अ नेशन स्ट्रेंथ मतलब वही ना, पता 7 ना, तो नेशन है तो लिखा हुआ नेशंस स्ट्रेंथ मतलब राष्ट्र की शक्ति। राष्ट्र मतलब समझती क्या होता है सो? देश, हम लोग का कंट्री। राष्ट्र मतलब देश। अ नेशन स्ट्रेंथ मतलब राष्ट्र की शक्ति। तो राष्ट्र जो होता है मतलब देश। देश कैसे शक्तिशाली हो सकता है? ठीक है, हम लोग का देश जो है कंट्री वो भारत हो, भारत को कैसे शक्तिशाली करना है, अपना राष्ट्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, ताकत, मजबूत। तो देखो पहले है द पोएम डिस्क्राइब, हम ना पहले पोएम के बारे में कुछ बोलते थे अबाउट द पोएम। पोएम क्या बताना चाहता है? द पोएम डिस्क्राइब डेट्स, पोएम जो है डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है दैट इट्स नॉट द रिच वेयर मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। तो बोल रहा है कि जो अमीर आदमी है ना, अमीर आदमी, तो अमीर आदमी अगर देश में रहेगा तो देश मजबूत होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर बड़ा बड़ा आदमी जैसे मान लो विजय माल्या, बड़ा बड़ा जिसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, बहुत दौलत है। अच्छा पहली बार सुनी, छोड़ो। तो मान लो भारत में खाली करोड़पति रहेगा, अमीर अमीर आदमी रहेगा, तो क्या भारत देश मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब स्ट्रेंथ रहेगा, ताकतवर बनेगा? भारत के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो भारत मजबूत देश नहीं बनेगा? हाँ बनेगा कि नहीं? अगर भारत के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो क्या भारत मजबूत देश बनेगा कि नहीं बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा? हाँ बना सकता है। ठीक है, सुनो किताब का कविता के अनुसार अगर किसी देश में, जैसे हम ही लोग का देश में रिच मैन है, बड़ा बड़ा आदमी है, करोड़पति आदमी है, तो करोड़पति आदमी रहने से वो अमीर देश नहीं बनेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग मजबूत देश नहीं बनेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? देखो, हाँ, अ नेशन स्ट्रॉन्ग बट ग्रेट, अ स्ट्रॉन्ग मैन हु वर्क हार्ड मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। अगर नेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, स्ट्रेंथ करना है, अपना राष्ट्र को, अपने देश को मजबूत बनाना है, तो अमीर आदमी के रहने से नहीं बनेगा, मेहनती आदमी रहेगा। हाँ मेहनती आदमी रहेगा ना, तब जाके हम लोग का राष्ट्र मतलब कि नेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? तो हार्ड वर्कर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हार्ड वर्कर। हाँ, तो यही हम लोग को इस पवित्र कथी पोयम में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले नॉट गोल्ड, गोल्ड मतलब जानती है ना, सोना। नॉट गोल्ड मतलब सोना नहीं, ठीक है, चांदी सोना होता है वो सब नहीं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पर्सन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। बोल रहा है जो सोना है मतलब गोल्ड है, वो किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता है, स्ट्रेंथ नहीं बना सकता है। स्ट्रेंथ उसको बना सकता है तो कोई मनुष्य, मतलब कोई मैन। यहाँ पे लिखा है ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग पीपल। ग्रेट और स्ट्रॉन्ग पीपल, ग्रेट मतलब महान आदमी और मजबूत आदमी जिसका मतलब कि वो हार्ड वर्कर हो, वैसा आदमी ही यहाँ स्ट्रॉन्ग मैन का, स्ट्रॉन्ग पीपल का मतलब कि हाँ हार्ड वर्कर होना चाहिए, कड़ी मेहनत करने वाला है। लेजी पर्सन नहीं, आलसी पर्सन नहीं, लेजी पर्सन नहीं होना चाहिए। हाँ काम काज करने वाला होना चाहिए, ठीक है, ग्रेट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ऐसा आदमी, अगर वैसा पीपल हम लोग का कंट्री में, जिस कंट्री में रहता है, तो वो जो कंट्री है वो स्ट्रेंथ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहे जापान, पता है जापान में एक बार क्या हुआ था सो? उसका ना 2 जगह पे बॉम्ब गिरा दिया था। पढ़ाई थी ना, सुनो वहाँ पे। तो उसके पास सोना चांदी हीरा मोती नहीं था, लेकिन आज वो दुनिया का नंबर 1 डेवलपमेंट कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हार्ड वर्कर पर्सन था, स्ट्रॉन्ग पर्सन था, ठीक है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि अगर किसी देश में सोना चांदी है तो वो स्ट्रेंथ देश नहीं है। स्ट्रेंथ देश तभी बनेगा जब वहाँ का जो पीपल है वो हार्ड वर्कर होगा तब। फर्स्ट समझ में आइए। सेकंड लाइन देखो, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। मैन हु फॉर ट्रूथ, जो मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर रहता है, सच्चा रहता है, ट्रूथ रहता है, एंड ऑनर सेक, वो सम्मान के लिए हमेशा डिग्री बने रहते हैं, अच्छा रहता है। हाँ, स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, तो वैसे आदमी को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, वो सब कष्ट वाला ज़िंदगी जीता है। हाँ, जो सच्चाई के रास्ते पे रहता है उसको कष्ट होता है, सफ़र लॉन्ग, उसकी जो सफ़र होती है वो लंबा भी होता है, आरामदायक नहीं होता है। आगे देखो, हाँ, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप
हु डेयर वाइल अदर फ्लाइज। देखो ब्रेव मैन हु वर्क, ब्रेव मैन जो होता है अदर स्लीप, जब दूसरा कोई सोता है ना, आलसी पर्सन सोता है, तो ब्रेव मैन वो जो काम करता है अपने राष्ट्र के लिए। हाँ, जो बहादुर होता है, जो साहसी होता है, जो ईमानदार होता है, जब कोई सोता है मतलब दूसरा आदमी सोता है ना, तब वो काम करता है अपने देश को मजबूत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बनाने के लिए। हु डेयर वायर अदर फ्लाई, लेकिन जब दूसरे भागते हैं ना, तब वो साहस दिखाता है। जैसे मान लो कोई टफ काम आ गया, हार्ड काम हो गया, बोलेगा नहीं बाबा हमसे ये काम तो नहीं होगा, डर के भाग जाएगा। लेकिन साहसी पुरुष जो होता है, ब्रेव मैन होगा, वो खड़ा रहेगा, बोलेगा नहीं हम नहीं भागेंगे, हम करके दिखाएंगे, और करके दिखाता है, भागता नहीं है। बच्चों के लिए उदाहरण समझा। जैसे मान लो किसी को याद करने के लिए दे देगा, हाँ, बोलेगा हाय बा इतना बड़ा इतना लंबा तो याद करेंगे, तुम्ही लोग का जैसा इतना लंबा तो याद करेंगे, नहीं सर छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। लेकिन जो ब्रेव मैन होता है, जो ब्रेव मैन रहता है ना, वो बोलता है नहीं हम याद करके सिखाएंगे तो दिखाएंगे। एक बार पढ़े थे ना, तुम्हारा भाषण सुनेंगे क्या सर को पढ़ा रहे वो लोग सुनेंगे। आगे देखो, दे बिल्ड अ लेसन पिलर डीप। तो देश की जो पिलर है, पिलर मतलब कि देश कैसे मजबूत बन सकता है, जो स्तंभ जैसे बोल सकते हैं, वो ना यही लोगों के वजह से मजबूत बनता है। ग्रेट मैन, ग्रेट पर्सन, थोड़ा देर रुक जाओ। एंड फीड देम टू द स्काई, और अपने देश को ऊंचे आकाश तक पहुंचाता है, आसमान तक ले जाता है, अपने देश का नाम करता है, रोशन करता है। जैसे वैज्ञानिक लोग ऐसा मिसाइल वगैरह बनवा रहा है, चंद्रयान बना रहा है ना, इसरो वगैरह। सो देश का हम लोग का अपना देश का नाम होता है, बहुत सारा लॉन्च करता है ना रे, सैटेलाइट वगैरह। सोना चांदी रहने से देश स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन दिया गया ABCD, उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा आंसर सही होगा। हु लेज द फाउंडेशन ऑफ नेशन, जो नेशन है उसको कौन फाउंडेशन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रू मैन। ट्रू मैन आपको फाउंडेशन का, नेशन का फाउंडेशन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है वेयर डू द ब्रेव मैन लिफ्ट नेशंस फाउंडेशन। तो वेयर डू द ब्रेव मैन कहाँ पे नेशन को फेस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, स्काई। बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट डू द मैन स्टैंड फर्म एंड सफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डू, ट्रूथ, सच्चे, सच्चा के लिए, सही के लिए, ट्रूथ के लिए। जो मैन होते हैं वो स्टैंड होते हैं, खड़े रहते हैं, सफ़र करते हैं सच्चाई के लिए। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम लोग देखते हैं। ब्रेव मैन वर्क वाइल अदर स्लीप। जो ब्रेव मैन होते हैं, जब दूसरे कोई लेजी पर्सन सोता है तो वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। हाँ, वो काम करते हैं, सही आंसर है इसका, ट्रू हो जाएगा। जब आलसी लोग सोते हैं तो ब्रेव मैन काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोयम के अनुसार पिलर मैन आर टॉल वर्टिकल स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा फॉल्स, गलत हो जाएगा। जो पिलर मैन होते हैं वो वर्टिकल स्ट्रक्चर नहीं देते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है द ट्रू मैन सफ़र फॉर ट्रूथ एंड ऑनवर्स। जो ट्रू मैन होते हैं वो सफ़र करते हैं ट्रू के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ट्रू हो जाएगा। ट्रू मतलब सही। जो ट्रू मैन होते हैं वो सच्चाई के लिए, ट्रूथ के लिए सफ़र करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। अगला है ओनली गोल्ड कैन मेक मैन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। जो ओनली गोल्ड है, जो सोना है, क्या वही ग्रेट मैन, ग्रेट नेशन बना सकता है, तो फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नहीं, ग्रेट बनता है ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर पर्सन से। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु कैन मेक अ नेशन ग्रेट।
नेशन को ग्रेट कौन बना सकता है, स्ट्रॉन्ग कौन बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेव एंड ट्रू मैन। जो बहादुर होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वही नेशन को स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ग्रेट बना सकते हैं, ना कि गोल्ड पर्सन, रिच मैन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट क्वालिटी ऑफ मैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग? जो मैन होता है, पीपल होता है, आदमी होता है, उसके अंदर जो क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी किसी भी नेशन को, किसी भी राष्ट्र को वो स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रूथ मतलब सच्चा, करेज मतलब साहस, फेथ मतलब विश्वास, ऑनेस्टी मतलब कि होता है ईमानदार। ये सब जो क्वालिटी है, ट्रूथ हो गया, करेज हो गया, फेथ हो गया और ऑनेस्टी हो गया, किसी भी नेशन को ग्रेट और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू ब्रेव मैन डू व्हेन अदर्स स्लीप एंड रन अवे? जब बहादुर आदमी क्या करता है जब दूसरा कोई भाग जाता है या फिर सोता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दे वर्क, वे लोग काम करते, स्टैंड फेम, और वो मुसीबत में हो या फिर बड़े वर्क में हो, खड़े रहते, भागते नहीं है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब। हाउ डू ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग? तो ब्रेव मैन होते हैं जो नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं? बी करेज, अपने साहस दिखाते हैं, ट्रूथ सच्चाई रहते, और सेक्रीफाइज, देश के लिए कुछ भी अपना त्याग कर देते हैं। इन सारे चीज़ों से क्या होता है? नेशन स्ट्रॉन्ग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आंसर का ये लास्ट है। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई? इस लाइन से आप क्या समझते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ? तो इसका मतलब होता है कि ब्रेव मैन फेस डेंजर। तो डेंजर मतलब मुसीबत, कठिनाई जो होती है, ब्रेव मैन उसको फेस करता है, उससे डर के भागता नहीं, वाइल अदर रनवे, जबकि कमज़ोर आदमी जो होता है उसको छोड़ के भाग जाता है। तो ये हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। ई नंबर पे है मेक दिस सेंटेंस। हम लोग इसका सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस, मेक दिस सेंटेंस, इसका सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले है डीप। डीप का कोई एक सेंटेंस बनाना है। द वेल इज वेरी डीप, हो गया फर्स्ट, द वेल इज वेरी डीप। सेकेंड हम लोग देखेंगे लिफ्ट का। वर्कर्स लिफ्ट हैवी स्टोन। तो जो वर्कर है वो बहुत हैवी स्टोन लिफ्ट पे है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पिलर। नेक्स्ट है पिलर। पिलर सपोर्ट द बिल्डिंग। जो पिलर होता है, जो स्तंभ होता है, बिल्डिंग को सपोर्ट करता है। तो हम लोग इस तरह से तीन का एग्जाम्पल देखे, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, सेंटेंस देखे। अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है फास्ट। फास्ट मतलब तेज़ी से। द हॉर्स रन फास्ट। जो घोड़े होते हैं बहुत फास्ट दौड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का सेंटेंस बनेगा ही इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। वो बहुत ही मजबूत और बहादुर है। तो हो गया, इस तरह से हम लोग सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट आते हैं चेंज। चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। राज डिड नॉट, राज डिड नॉट टीयर हिज शर्ट। इसका नेगेटिव करेंगे। देखिए डिड नॉट लगा हुआ है, तो हो गया सेंटेंस नेगेटिव हम लोग कर चुके हैं। सेकंड का आंसर हो जाएगा सचिन डिड नॉट। डिड नॉट सिर्फ हम लोग सेंटेंस में डिड नॉट लगा देंगे तो ये सेंटेंस नेगेटिव का बन चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी दे डिड नॉट, दे के बाद डिड नॉट लगा दिए, विन द मैच, तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन चुका है। नेक्स्ट है नेहा। नेहा के बाद डिड नॉट लगा दिए तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव का हो गया। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रोनाउन या सब्जेक्ट के बाद हम लोग डिड नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे डिड नॉट हो गया, यहाँ राज डिड नॉट, सचिन डिड नॉट, दे डिड नॉट, नेहा डिड नॉट। तो इस तरह से नॉट लगा देने से सेंटेंस मेरा नेगेटिव बन गया। आगे देखते हैं अब आकाश। आकाश हो गया, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे आकाश डिड नॉट। आकाश के बाद डिड नॉट लगा दो तो ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। आगे दे डिड नॉट ट्रेवल टू गोवा। वे लोग गोवा ट्रेवल नहीं किए थे, तो डिड नॉट लगा देने से ये सेंटेंस मेरा नेगेटिव और पास्ट का है, बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस एनी 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट को स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है, मतलब बोलने का प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम लोग बोल के प्रैक्टिस करते हैं। 2 लाइन।
फर्स्ट है आई कैन कीप माई सराउंडिंग क्लीन। हमारे आसपास के वातावरण को क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फर्स्ट लाइन है स्पीकिंग करना है, प्रैक्टिस। सेकंड है आई कैन अवेव लो एंड रिस्पेक्ट माई कंट्री। तो हमारे कंट्री के जितने भी लॉ है, कानून है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, पालन करते हैं। तो ये सब हम लोग 2 लाइन देख लिए। अब नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन आंसर सारा ख़त्म हो गया।